गरीब नवाज के 803वें उर्स के मौके पर जमादुल आखिर की 29 तारीख होने के सबब एतवार के रोज दरगाह शरीफ में जन्नती दरवाजा खोला गया। अलफजर खोले गए जन्नती दरवाजे में से हजारों ज़ायरीन गुजर कर रोज़ाए गरीब नवाज पर गए और उन्होंने वहां अकीदत के फूल चढ़ाकर दुआएं की। गौरतलब है कि जन्नती दरवाजे में से गुजरकर आस्ताने जाने पर ज़ायरीन का ये मकसद होता है कि अब वो तौबा करने पर गुनाहों से बिल्कुल पाक हो गए हैं। सनद रहे कि गरीब नवाज इसी दरवाजे से गुजरकर अपने हुजरे में जाया करते थे। जन्नती दरवाजा खुलते ही उसमें गुजरकर आस्ताने में जाने वाले ज़ायरीनों की कतारें लग गई। हर ज़ायरीन इसमें से गुजरकर अपने आप को खुशनसीब पा रहा था। सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज की बारगाह के अंदर जन्नती दरवाज़ा जो कि खुल चुका है। गरीब नवाज की बारगाह के अंदर हर साल की तरह बड़े ही निहायत शान और शौकत के साथ गरीब नवाज की बारगाह में उर्स का शुरुआत हो गई है उर्स की, और हज़ारों ज़ायरीन गरीब नवाज की बारगाह में आ चुके हैं और लाखों की तादाद से गरीब नवाज की बारगाह में आने वाले ज़ायरीनों से हम यही उम्मीद करते हैं कि हर साल की तरह इस साल भी बड़ी ही रियायत शान और शौकत के साथ गरीब नवाज के उर्स भरे। गरीब नवाज के उर्स सबको मुबारक हो, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखते हों। इस टीवी के माध्यम से जहाँ भी हमारी आवाज़ जा रही है, सबको उर्स की बड़ी ही तहे दिल से हमारी तरफ से मुबारकबाद हो। गरीब नवाज के हम खुद्दाम ख्वाजा हैं जो गरीब नवाज की बारगाह में आप लोगों के लिए हमेशा दुआएं खैर करते हैं। गरीब नवाज की बारगाह के अंदर तमाम हाजिरीनों के लिए जो गरीब नवाज की बारगाह में हाजिर होते हैं और जो किसी मजबूरी के कारण गरीब नवाज की बारगाह में उर्स में शरीक नहीं हो सकते, उन लोगों के लिए भी हम गरीब नवाज की बारगाह में दुआ करते हैं कि सबकी मुश्किलें आसान हो, सबकी मनोकामनाएं पूरी हों, सबकी दिल की तमन्ना आरज़ू पूरी हों। महरौली से छड़िया लेकर पैदल आए कलंदरों ने एतवार के रोज बाद नमाज असर शहंशाह हिंद के दरबार में अकीदत के फूल और परचम पेश किए। ये कलंदर गरीब नवाज के चिल्ले पर गुदड़शाही खानका से इनामुल हसन शारिफ साहब की क़यादत में छड़िया लेकर दरगाह पहुंचे। सैकड़ों कलंदरों ने एक बड़े जुलूस की शक्ल में दरगाह में हाजिरी दी। जिन रास्तों से कलंदरों का जुलूस गुजरा वहां उनको देखने वालों का मजमा लग गया। दौरान जुलूस कलंदरों ने हैरत अंगेज कारनामे और करतब भी दिखाए जिनको देखकर हाजिरीन हैरत ज़दा हो गए। कई कलंदरों ने अपने जिस्म पर कोड़े बरसाए और सलाखों, सरियों और तलवार समेत चाकुओं से भी करतब दिखाए। महरौली शरीफ से अजमेर शरीफ पहुंचे इन कलंदरों की खुशी उनके चेहरों से खुद ब खुद बयां हो रही थी। इनमें एक माजूर कलंदर भी था जो मोटरसाइकिल पर चल रहा था, जिसके हाथों की उंगलियां नहीं थी, बावजूद उसके उसने कई करतब दिखाए। इसी तरीके से कलकत्ते से आए हैं, बिहार, यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब होते हुए दिल्ली, हरियाणा, जयपुर होके राजस्थान होके अभी अजमेर। किस तरीके से बाइक चला लेते हो? ये 2011 में सीखा हूँ, 2012 से आता हूँ, चौथा साल है, हर साल आता हूँ। ये 1985 में हो गया था, ये नहीं, कोई तकलीफ नहीं आई। इन कलंदरों का अजमेर की मुख्तलिफ तंजीमों ने खैर मकदम और इस्तकबाल किया, जिससे अजमेर में हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब एक बार फिर साकार हुई। इनके लिए हिंदू भाइयों ने शरबत और पानी का इंतजाम भी किया। अजमेर के मौजूद लोगों ने कलंदरों पर खुशी में फूल भी बरसाए। इधर इधर बेच इधर करो, मस्तान इधर करो, तिरछा करो, सीधा मुड़ो। अरे इधर मुड़ो, थोड़ा तिरछे मुड़ो। अरे इधर मुड़ो, इधर मुड़ करो, इधर मुड़ो। अरे इधर करो। पीरान कलियर डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार में रहते हैं। हम सैयद सुल्तान अहमद कबीर आशिक अल्लाह माशूक रफ़ाई रफ के फ़कीर हैं। ज़रफ़ का लेना
हमारी इबादत है। जो फकीर हमें ज़रब नहीं ले सकता वो फकीरी मुकम्मल नहीं कर सकता। दूसरी बात, हम लोग 1 साल के अंदर छड़ी लेकर के निकलते हैं, ये कोई हमारा शौक नहीं है, हमारा कोई पेशा नहीं है, या कोई हमारा बिजनेस वगैरह नहीं है। ये हमारा कोई मिशन नहीं है, ये तो फ़कत हमारे बुजुर्गान दीन की एक रस्म होती है। हम इस झंडे का सही मकसद किसी कौम परस्ती से या फिरका परस्ती से नहीं है। ये जो झंडा निकालते हैं हम, ये हिंदुस्तान के तमाम शहीदों की याद में निकालते हैं। मैं पीरानी कलीर शरीफ से आया हूँ और ये रस्म हमारे बुजुर्ग लेके चले हैं, और जितने भी अहले बैत हमसे पहले सिलसिले वाले जो सरकार गरीब नवाज में हाजिरी देते रहे और आज हम लोग भी दे रहे हैं। करम है ख्वाजा का और बुजुर्गों का एहसान है कि अल्लाह रसूल अपने महबूब के सदके में और ख्वाजा के सदके में हम सबको हर साल आने की तौफीक अता फरमाए। सभी भाइयों को 13-14 दिन होगा तो पूरा महीना समझ लो। कोई कलकत्ता से आ रहा है, कोई साहिब साहब से आ रहा है, कोई बनारस से आ रहा है, कोई पानीपत से करनाल से आ रहा है।